सीएम योगी के दफ्तर में एक रिपोर्ट गई, दारुल उलूम देवबंद में खलबली मच गई। बाबा के राज में मदरसों पर होगी पूर्ण तालाबंदी, यूपी सरकार करने वाली है कार्रवाई। मदरसों को लेकर बाबा के एक्शन प्लान हुआ तैयार, खौफ में मुसलमानों के ठेकेदार। यूपी के 20% मुसलमानों में डर, क्या 13,000 मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। देखिए, मैं पहले दिन से कह चुका हूं, जब से ये मदरसे की जांच की बात चली है, बहस चली है, उसी वक्त से मैंने कह दिया था कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो ठीक नहीं। वो हमारे मदरसों को बंद करना चाहती है, हमारी मजहबी शिनाख्त को ख़त्म करना चाहती है। आज वो साबित हो चुका है। ये बौखलाहट यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं ये मौलवी भड़का हुआ है बीजेपी और योगी सरकार पर। इसकी बेहिसाब बेचैनी की वजह यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में मुस्लिम तुष्टीकरण पर योगी सरकार एक और चोट करने की तैयारी में है। योगी राज से पहले 25 वर्षों में कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए मदरसों पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। ऐसे मदरसे जो तालीम के नाम पर अवैध उगाली का अड्डा बना हुआ है, जिसे मुट्ठी भर मौलवी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। असल में एसआईटी ने मुख्यमंत्री को एक जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि अवैध फंडिंग से बने मदरसों की बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाए, यहां तक उसे बंद करा दिया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो नहीं दे सके। ऐसे में आशंका जताई गई कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम को हवाला के जरिए खाड़ी देशों से भेजा गया था। अवैध मदरसा संचालकों ने इस बात को माना कि चंदे की रकम से ही मदरसे बनाए गए, लेकिन डोनेशन किसने दी वो इसका जवाब नहीं दे सके। एसआईटी जांच में 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया। इन मदरसों में से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से मिले पैसों से किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यहां तक दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की जांच में पता चला है कि इन अवैध मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी किया जाता था। लिहाजा जांच एजेंसी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में है। नेपाल से सटे हर सीमावर्ती जिले में मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। इन 13,000 मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मुख्यमंत्री बनते ही ऐसे अवैध मदरसों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने प्लान तैयार कर लिया था। इसी के तहत योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने पता चला कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिले। इसके बाद आरोप लगा था कि अवैध मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसी जांच में खुलासा हुआ कि खाड़ी देशों के अवैध पैसों से 1-2 नहीं बल्कि 13,000 मदरसे चल रहे हैं। हालांकि मौलवियों का कहना है कि देश में कानून बना देना चाहिए कि किसी भी बाहरी देश से मदरसों, आश्रम, स्कूलों को फंड भी नहीं दिए जाए। सिर्फ मदरसों को बदनाम करना ठीक नहीं। आज देखिए क्या हो रहा है कि जो है मदरसों को बंद किया जाएगा। जो अवैध मदरसे हैं, क्या मानक है अवैध और वैध होने का? कोई मानक तय नहीं है। बस एक बात हुई चली और उसके बाद मैंने पहले दिन कह दिया था, जब बहस हुई थी टीवी चैनल्स पे, सबसे पहले मैंने कह दिया था कि हमारे मदारस को सिर्फ बंद करने की चाल है, जिस तरह से आसाम में बंद किए गए। अब फुल तौर पे तो बंद नहीं कर सकते, तो जांच करेंगे, हम फंडिंग की जांच करेंगे। फंडिंग की जांच सिर्फ मुसलमानों के मदरसों को होगी और हिंदुस्तान में इतने सारे इदारे चल रहे हैं, उनकी जांच नहीं होगी। इससे पहले जनवरी में ही योगी सरकार के एक और फैसले ने मुसलमानों को जोर का झटका दिया था। यूपी के मदरसा टीचर्स को अतिरिक्त मानदेय देने के फैसले को खत्म कर दिया गया था। इससे 25,000 मदरसा शिक्षकों को झटका लगा था। लेकिन अब की बार तो सीधे उन मदरसों पर तालाबंदी की तैयारी है जो अवैध पैसे से खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।